हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 13.1 प्रायिकता के शेष प्रश्नों को, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने इस प्रश्नावली 13.1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये 12 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः जो है ये पूछा जाता है। ये देखें, ये कह रहा है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना लड़के को बी से तथा लड़की को जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा। प्रतिदर्श समष्टि, इसको हम यस से लिखेंगे, यस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बच्चों वाले परिवार हैं तो पहले परिवार में हो सकता है दोनों जो है लड़के हों। ठीक है, या पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा जो है लड़की हो सकती है, या पहला बच्चा जो है लड़की हो सकती है और दूसरा बच्चा लड़का, या दोनों जो है लड़कियां हो सकती हैं। तो इस तरह से चार परिवार हो गया। इसमें विन्यासों की संख्या 4 हो गया, तो यहाँ NS हम लिख लेंगे 4। ठीक है, अब देखें इसका घटना ए हम ले लें। घटना ए बराबर कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने का 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों के लड़की होना, यहाँ लिखें दोनों बच्चों को लड़की होना, तो दोनों किसी परिवार में जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों लड़की हों, तो इसमें क्या है, यह जी है आपका। देखें, ठीक है, ये जी मिल रहा है। ठीक, यह हो गया घटना ए। अब इसके बाद से इसमें जो पहला प्रश्न दिया है इसको लगाएं, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो और दूसरा न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो पहला इसका हम हल करें, तो इसको हम मान लें घटना बी बराबर सबसे छोटा बच्चा लड़की है। यहाँ लिखें सबसे छोटा बच्चा लड़की है। ठीक है, तो कौन कौन विन्यास हो सकता है। देखें, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो इसमें छोटा बच्चा जो है दूसरे नंबर का ये लड़की है, तो BG हो गया। ठीक है, और इसमें भी जो छोटा बच्चा जो है लड़की है, तो GG हो गया। तो इसमें विन्यास कितने हो गए, इसमें विन्यास हो गया, विन्यासों की संख्या NB, इसको लिखें, यह हो गया 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या है, GG है। ठीक है, तो इसमें विन्यासों की संख्या कितनी हो गई, A इंटरसेक्शन B में विन्यासों की संख्या 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखें, दोनों बच्चों के लड़की होने का 100 प्रतिबंध प्रायिकता यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए, इसकी प्रायिकता चाहिए A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, इसलिए निकाल लें
ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर यह हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अब बट्टे एन एस। तो ए इंटरसेक्शन बी की इसमें विन्यासों की संख्या जो है 1 है और कुल विन्यासों की संख्या 4 है एन एस, तो यहाँ 4 1/4 इसका हो गया। तथा यहाँ बी की प्रायिकता हम निकाल लें, बी की प्रायिकता तो यह होता है एन बी बट्टे एन एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या विन्यासों की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और कुल जो है यहाँ एन एस 4 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 1/2, ठीक। इसलिए यह हम निकाल लेंगे पी ए बट्टे बी, यानी दोनों के बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, ये जो है दोनों बच्चों के लड़की होना है, तो यहाँ यह हो जाएगा दोनों बच्चों के लड़की होने का 100 प्रतिबंध प्रायिकता ए बट्टे बी होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बट्टे बी की प्रायिकता, ठीक है। अब इसका मान हम रख दें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है 1/4 है, तो यहाँ हम 1/4 लिख लेंगे और बी की प्रायिकता यहाँ 1/2 है, तो 1/2 हो गया। 1/4 गुणे इसको उलट देंगे भिन्न को और इसमें गुणा कर देंगे, तो यह कट के हो जाएगा 1/2, तो यह पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पी ए बट्टे बी। यही पूछ रहा था, दोनों बच्चों के लड़की होने का 100 प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। अब इसका सेकंड देखें। सेकंड इसमें ये न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है। तो इसको हम घटना सी मान लें, ठीक है। तो यहाँ लिख लें घटना सी बराबर न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो इसका प्रतिदर्श समष्टि है, इसमें से हम लें, ये 4 परिवार है, तो उसमें से कम एक जो है बच्चा लड़की होना चाहिए। तो इसमें भी एक बच्चा लड़की है, इसमें भी है, और अधिकतम जो है दोनों बच्चियां लड़की हो सकती हैं, ठीक है। तो बीजी जीबी जीजी होगा, ठीक है। इसका जो है विन्यास ये हो जाएगा बीजी जीबी और जीजी। तो इसमें विन्यासों की संख्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा दोनों में। अब देखें, यहाँ घटना ए जो है दिया है जी जी, ठीक है, और घटना बी दिया है या जी बी बी जी और जी जी, दोनों में जी जी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हम एक कॉमन ले लेंगे, तो इसके इंटरसेक्शन में विन्यासों की संख्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम निकाल लें, इसलिए इसकी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी बट्टे एन एस। तो यह 1 है, ठीक है, और एन एस 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। अब प्रायिकता निकालने इसका सी का, तो सी का प्रायिकता हो जाएगा एन सी बट्टे एन एस, ठीक है। तो एन सी इसमें अवयवों की संख्या विन्यासों की संख्या 3 है यहाँ, तो 3/एन एस 4 है, ठीक है। अब लिख लेंगे, इसलिए यह पी ए बट्टे सी, यानी दोनों बच्चों के लड़की होने का 100 प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि यह घटना सी दिया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, इसका मतलब यह है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लें ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता, ठीक है, और बट्टे सी की प्रायिकता। तो यह मान हम रख दें, ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता 1/4 और बट्टे सी की प्रायिकता 3/4। तो 1/4
और बट्टे 3/4 है, तो यह भिन्न है, तो यह उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और यह हो जाएगा 1/3। तो दूसरे का आंसर जो है यह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह हल हो गया है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें दिया है कि दो पासों को फेंकते हैं तो प्राप्त संख्याएं भिन्न हैं। ठीक है, ये दिया है, प्राप्त संख्याएं जो हैं भिन्न प्राप्त होती हैं। दोनों पासों को फेंकते हैं तो दोनों पासों पे ऊपर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं। तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 4 होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि दोनों प्राप्त संख्याएं वो भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो यहाँ हम माना दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम यह कितना हो जाएगा, इसको हम यश कहें तो यह हो जाएगा, दो पासे को फेंकते हैं तो एक पासे को अगर फेंकेंगे हम तो 6 परिणाम मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है। और उसको 2 बार फेंका जाता है तो 2 को हम ऊपर लिख लेंगे, तो इस तरह से यह हो जाएगा 36 परिणाम होंगे। ठीक है, तो यानी यश जो है इसका यह 36 हो जाएगा। अब उसके बाद से देखें, एक घटना ए हम मान लें, अंकों का योग 4 होना, अंकों का योग 4 होना। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 हो सकता है, पहले पासे पर 1 तो दूसरे पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा। दूसरा 2 से अगर शुरू करें, पहला हम 2 लें इसके जगह, तो 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक, 2 3 होगा नहीं, फिर यहाँ 3 अगर ले लें तो 3 1 हो जाएगा। ठीक, 3 2 होगा नहीं, 4 1 होगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही जो है यह इसका होगा विन्यास। तो इसमें विन्यासों की संख्या जो है यह 3 हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है। अब देखें, अब उसके बाद से हम निकालें, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न आती हैं, तो पहले हम समान संख्या प्राप्त कर लें, दिक संख्याएं, यानी दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त हों। तो इस तरह से आपका क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 हो सकता है। तो इनको निकाल लें और 36 में से उसको घटा दें तो भिन्न संख्याओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखें, दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त समान अंक वाले परिणाम कितने होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ लिख लें, यह हो सकता है आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो इसमें संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसलिए ये घटना हम लिख लेंगे बी, क्या, भिन्न, प्राप्त संख्याएं भिन्न हों, प्राप्त संख्याएं भिन्न हों, भिन्न हैं। तो इसकी संख्या क्या होगी, 36 में से या 6 घटा देंगे तो भिन्न संख्या वाली परिणाम मिल जाएगा, तो इसकी संख्या 30 होगा। ठीक है,
एन बी। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, तो इसमें 30 में सभी संख्याएं जो है जो ऊपर प्रकट हो रही हैं सब भिन्न भिन्न हैं। ठीक, तो इस 30 वाले में यानी बी वाले में और ए वाले में क्या कॉमन है, तो ये देखें दो दो समान संख्या वाला है और भिन्न जो है 1 3 है 3 1 है, तो यही दोनों जो है इसमें कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन होंगे। तो 1 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा, तो यह इसका कॉमन हो जाएगा। तो इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें विन्यासों की संख्या 2 है। ठीक है, तो अब इसकी बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए बी की प्रायिकता हम निकाल लें, यह हो जाएगा एन बी अब बट्टे एन एस। तो एन बी का मान देखें, एन बी जो है आपका 30 है और एन एस जो है कुल यह 36 है, यहाँ 36 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको काट दें तो 6 5 30 अच्छा अच्छा के 36, यह हो जाएगा आपका 5/6 बी की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हम निकाल लें, तो यह हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बट्टे एन एस। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में विन्यासों की संख्या 2 है और कुल विन्यास यह 36 है, तो यह हो जाएगा आपका 2/18 1/18 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हम निकाल लें ए बट्टे बी, यानी अंकों का योग 4 होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता। तो एन ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे बी की प्रायिकता, तो इसमें हम मान रख दें, तो ए इंटरसेक्शन बी यह पी है, इसको पी बना ले, प्रायिकता है। इसकी प्रायिकता जो है 1/18 है। ठीक है, और बट्टे बी की प्रायिकता 5/6 है। तो हम इसको इस भिन्न को उलट दें और इसमें गुणा कर दें तो 6/5 हो जाएगा। तो 6 × 6 6 3 18, यह हो जाएगा 1/15। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नावली 13.1 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने बता दिया। ये प्रायः बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले वीडियोज में प्रश्नावली 13.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।